प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर के आपको बताएं, सियासी वार पलटवार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा कि लखनऊ वो पहुंचे थे, एक बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया। इसी बीच अरशद मदनी ने एक भड़काऊ बयान दे दिया है। कैसे दिया, क्या दिया, वो आपको बताएंगे। लखनऊ में घर वापसी का आह्वान जो मोहन भागवत ने किया था, उसी को लेकर अरशद मदनी ने तंज कसा है और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, इस्लाम के विरोधी खत्म हो गए, वापसी करने वालों का ध्यान रखना होगा। ये तो कहा था किसने? मोहन भागवत ने। लेकिन अब आपको हम बता रहे हैं, एक तरफ मोहन भागवत का बयान है, दूसरी तरफ अरशद मदनी क्या कह रहे हैं वो आपको बताते हैं। वापसी करने वालों का ध्यान रखना होगा, जो हमारे वापस सनातन धर्म में जिन्होंने अपनाया है उनका हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अरशद मदनी कह रहे हैं घर वापसी कभी स्वीकार्य नहीं है। तो इसके अलावा उन्होंने कहा था धर्मांतरण से कम हो रही है हिंदू जनसंख्या, मोहन भागवत ये कह रहे थे। और उन्होंने कहा था कि एक परिवार वाले को 3-3 बच्चे पैदा करने चाहिए। इसी पर अरशद मदनी क्या कह रहे हैं वो भी आप जानिए। कह रहे नफरत की आग भड़काई जा रही है। तो ये देखेंगे कि घर वापसी को लेकर कैसे इस वक्त वार पलटवार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको हम बताने वाले हैं आपकी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा था। इसके अलावा ये आपको बताएंगे अरशद मदनी अब कैसे जहरीले बोल बोल रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। मुसलमान अगर जिंदा रहेगा अपने मजहब के साथ जिंदा रहेगा, और अगर उसका मजहब छिनता है तो उससे पहले मुसलमान कौम खत्म हो जाए। बगैर मजहब के मुसलमान कौम नहीं रहेगी। ये जहर उगला है मौलाना अरशद मदनी ने, जो आरएसएस चीफ मोहन भागवत के घर वापसी वाले बयान को लेकर बिलबिला उठे हैं। 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमानों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। मुल्क तो बर्बाद हो जाएगा। खुद जहरीले बयान देने वाले मदनी का आरोप है कि देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि ये हमेशा भड़काऊ बयान से माहौल खराब करने वाले मदनी को देश की अखंडता, एकता और शांति की चिंता हो रही है। गाय के नाम के ऊपर मुसलमान को कत्ल किया जा रहा है। मुल्क में वही रहेगा कि जो हमारे नजरिए के एतबार से चलेगा। न कोई दूसरा मजहब होगा, न कोई दूसरा पर्सनल लॉ होगा। जिसको रहना है हिंदुस्तान में मातरम कहना है। हम ये समझते हैं कि ये चीज इस मुल्क की गली गली, कूचे कूचे खून बहाने वाली, आग लगाने वाली चीज है। मौलाना अरशद मदनी ने दो टूक कहा कि मुसलमान अपने धर्म पर कायम रहेंगे। मुसलमान अगर जिंदा रहेगा अपने मजहब के साथ जिंदा रहेगा, और अगर उसका मजहब छिनता है तो उससे पहले मुसलमान कौम खत्म हो जाए। बगैर मजहब के मुसलमान कौम नहीं है। और हमारे मजहब की हिफाजत अगर हो सकती है सेकुलरिज्म के अंदर हो सकती है। इस दस्तूर को अपना दस्तूर समझते हैं, अपने मुल्क का दस्तूर समझ। आज बदबख्ती है मुल्क की कि बीजेपी और आरएसएस उसी सेकुलर दस्तूर को आग लगाना चाहती है। दरअसल हाल ही में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने घटती हिंदू जनसंख्या पर चिंता जताई थी। साथ ही घर वापसी अभियान को तेज करने पर भी जोर दिया। मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदुओं को किसी से खतरा नहीं है, लेकिन सावधान रहना जरूरी है। घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। जो लोग हिंदू धर्म में लौटे हैं उनका ध्यान भी हमें रखना होगा। लालच और जबरदस्ती हो रहे धर्मांतरण पर रोक लगनी चाहिए। बस मदनी को सनातन पर भागवत का यही संदेश नागवार गुजरा और वो हमेशा की तरह भड़काऊ बयान दे बैठे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा मौलाना अरशद मदनी एक बार फिर से जहर उगलते हुए दिखाई दिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर अब आपको बताएंगे, जो कि यूपी की राजधानी लखनऊ से है। और लखनऊ से एक अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर कल देर शाम संघ प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई। संगठन से कार्यक्रम में पहुंचे भागवत से मिलने के लिए योगी आदित्यनाथ, और ये मुलाकात कई मायनों में खास भी बताई जा रही है। आपको बता दें कि अकेले में करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई है। लखनऊ में दोनों नेताओं के बीच ये मीटिंग कई मायनों में खास
खास भी बताई जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं और मंत्रिमंडल के विस्तार संभावित, यूपी बीजेपी के संगठन के निर्माण को लेकर सरकार संगठन के बीच समन्वय, भविष्य के बड़े फैसलों को लेकर के ये मीटिंग खास है। मीटिंग को लेकर राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो रही है। भागवत और योगी की मुलाकात के बारे में आपको ग्राफिक्स के जरिए हम जानकारी दे रहे हैं और ये मीटिंग कई मायनों में खास है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर अब आपको बता दें कि आखिर भागवत और योगी की मुलाकात क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों खास है, अब इसके बारे में जानकारी लीजिए। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इस मीटिंग को इंपॉर्टेंट माना जा रहा है और तो और सेकंड पॉइंट ये है कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी संभावित है और इसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यूपी बीजेपी के संगठन के निर्माण को भी इस मीटिंग के तौर पर खास देखा जा रहा है और तो और आपको बता दें कि सरकार और संगठन के बीच समन्वय, बेहतर तालमेल के लिए भी ये मीटिंग खास बताई जा रही है। भविष्य के बड़े फैसलों की भूमिका के तौर पर भी इस मीटिंग को खास तौर पर ही देखा जा रहा है, तो ये मुलाकात कई मायनों में खास है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताएंगे सहारनपुर से सामने आ रही है। सहारनपुर में बुलडोजर तैयार बैठा है, बस कभी भी टॉप गियर में चलकर हाजी इकबाल की अवैध संपत्तियों को जमींदोज करने वाला है। बताया जा रहा है कि प्रशासन की ओर से गैंगस्टर की 2 अरब 76 करोड़ की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया जा चुका है। यूपी में कैसे माफियाओं को मिट्टी में इस वक्त मिलाया जा रहा है, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट के जरिए कि कैसे हाजी इकबाल पर एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए और ज्यादा जानकारी दे देते हैं, उसके बाद एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। कुर्की 2 अरब 76 करोड़ की कितनी अवैध संपत्तियां, इसकी 56 है। आरोप क्या है, जमीन पर कब्जा किया करता था। हाजी इकबाल पर बड़ा प्रहार और अब तक करोड़ों की संपत्तियां इसकी जब्त भी की जा चुकी है। इसे पर दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट। दो अरब 75 करोड़ 97 लाख, ये वो नंबर है जितनी अवैध संपत्ति हाजी इकबाल की कुर्क हो रही है। ये वो नंबर है जिसे सहारनपुर जिलाधिकारी ने कुर्क करने के आदेश दिए। इन्हीं नंबरों को देखकर हाजी इकबाल अपराध से तौबा कर रहा है। यूपी के पूर्व बीएसपी, एमएलसी और गैंगस्टर हाजी इकबाल की मुश्किलें बढ़ने वाली है। हाजी इकबाल पर प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। गैंगस्टर की अवैध संपत्तियां कुर्क होंगी, बुलडोजर भी चलेगा। हाजी इकबाल की 56 संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा, जिसकी कीमत करीब 2 अरब 76 करोड़ रुपए है। इन सभी संपत्तियों को अवैध तरीके से हाजी इकबाल ने बनाया था, जिस पर अब कड़ा एक्शन होगा। मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाते हुए ये भी कहा कि हाजी इकबाल ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लकड़ी की चोरी के अलावा अवैध खनन किया। इसके साथ ही सरकार और गैर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर संपत्ति जमा कर ली। धीरे धीरे उसने अपना गिरोह बना लिया और अब इन संपत्तियों को कुर्क कर वापस सरकार अपने पास लेगी। हाजी इकबाल कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि इस पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। इकबाल के खिलाफ लगभग 50 से ज्यादा केसेस दर्ज है। अभी 1 लाख का इनाम घोषित है। बीएसपी के समय हाजी इकबाल सहारनपुर से एमएलसी भी रह चुके हैं। बसपा सरकार में ही हाजी इकबाल का सिक्का चलता रहा। अवैध खनन पर हाजी इकबाल ने गैंग बनाया, धीरे धीरे अवैध संपत्ति पर कब्जा करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते अरबों की संपत्ति खड़ी कर दी। लेकिन योगी सरकार आने के बाद हाजी इकबाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई। पुलिस हाजी और उसके गुर्गों को शिद्दत से तलाश रही है। अरबों की संपत्ति पर बुलडोजर भी चल रहा है। यूपी में योगी का संदेश साफ है, माफिया या तो यूपी छोड़ दे या माफिया गिरी छोड़ दे, वरना ऐसा सबक मिलेगा कि पुश्तें याद रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यूपी में सबसे बड़ी कुर्की से जुड़ी हुई रिपोर्ट आपने देख लिया। अब हाजी इकबाल की क्राइम कुंडली भी आपको बता देते हैं कि इस पर कौन कौन से केसेस दर्ज है, क्या बड़े आरोप इस पर लगे हुए हैं। सबसे पहले देखिए, गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे इस पर दर्ज हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, और भी कई केसेस इस पर दर्ज किए गए हैं और क्या आरोप है ये भी आप जान लीजिए। मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन ये किया करता था, लकड़ी की तस्करी किया करता था, जमीन पर अवैध कब्जे किया करता था, जो लोग गरीब होते थे उनकी जमीनें हथिया लिया करता था। और तो और ये भी बताया जा रहा है, जो इसके खिलाफ गवाही दिया करते थे लोग, उनको धमकाता था, उनको डराता था, उनको धमकाता था। इसके अलावा धोखाधड़ी लोगों से करता था। धोखाधड़ी से क्या करता था, उनके पैसे ऐंठ लिया करता था। दुष्कर्म के मामले भी इस पर दर्ज है। और तो और कुल 50 से ज्यादा केसेस इस पर अलग से दर्ज किए गए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि 1 लाख रुपए का इनाम भी है इस पर। जो लोग बताएंगे कि ये कहां पर है, उसको लेकर उसको इनाम भी मिलने वाला है। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब इस पर एक बड़ी कार्रवाई होने वाली है।